तजियाकार जब्बार चादी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जब्बार साहब बहुत शुक्रिया। हमने देखा कि वादा तो किया था कि हम देंगे आपको जवाब और अपने तरीके से देंगे और दिन की रोशनी में देंगे, और वो जवाब जो है हमारी फोर्सेस की जानिब से उनको दिया जा चुका है। क्या कहेंगे आप? देखें, यही यही फर्क है पाकिस्तान की मिलिट्री में और हिंदुस्तान की कावड़ मिलिट्री में कि उन्होंने रात के अंधेरे में हमारे सिविलियंस को अटैक किया और हमने दिन की रोशनी में कहकर जो है उनकी जो है वो मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया। और देखें, मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के जो दो गुरूर थे उनको जो है वो खाक में मिलाया, उनको धूल चटाई है। इंडिया का पहला गुरूर था जी कि हम जो है वो एयर में बहुत पावरफुल हैं क्योंकि हमारे पास ट्रांससिक्टी राफेल है। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले, पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अपनी सुपरियरिटी जो है वो अपना महारत और तजर्बा साबित किया और उनके राफेल को जमीन बोझ किया। पहला गुरूर उनका खाक में उस दिन मिला। बिल्कुल। और दूसरा दूसरा उनका गुरूर था जी कि हमारे पास जो है वो इसराइल की तरह का जो है ना एक ऐसा आयरन डोम टाइप का एक ऐसा सिस्टम है डिफेंस का, S-400। वो जो है वो हमारे, हम उसकी वजह से महफूज हैं। बट पाकिस्तान ने आज जो है उसके अंदर घुस के जो है उस S-400 को बर्बाद किया। और ये गुरूर हिंदुस्तान का जो है खाक में मिला है। हिंदुस्तान जो है वो अपने जख्म चाट रहा है। और पाकिस्तान ने जो कहा था कि हम सिर्फ जो है मिलिट्री टू मिलिट्री जंग के कायल हैं, हम जो है हम हमारी जंग के कोई उसूल हैं, हम किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाएंगे। और पाकिस्तान ने ये साबित किया है। और सिविल कैजुअलिटी के बगैर, सिविलियन टारगेट को टारगेट किए बगैर पाकिस्तान ने जो है वो बदला लिया है। अभी भी मैं कहूंगा कि पाकिस्तान ने जो है वो एग्रेशन, जारहियत जिसको कहते हैं, या हमला नहीं किया है। पाकिस्तान ने अपने जो दिफा का हक था, जो UN चार्टर के मुताबिक, जो 51 के मुताबिक पाकिस्तान को हक देता है कि वो अगर आपकी कोई कोई मुल्क एग्रेशन करता है आपके ऊपर, अगर कोई आपकी इंटेग्रिटी वायलेट करता है, तो हर मुल्क को, हर रियासत को ये हक हासिल है कि वो जो है अपने दिफा का हक इस्तेमाल करे और जवाबी कार्रवाई करे। तो पाकिस्तान ने ठीक है। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जो है जवाबी कार्रवाई की है। जब्बार साहब, हम ये देखते हैं कि ये जंग एक्चुअली जहाँ से ये शुरू हुई थी, अगर हम उस माइंडसेट की बात करें, इस पर मुझे आपका तज्जिया चाहिए। मोदी सरकार एक्चुअली ये सब करती है और पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है, उसके बाद एक हमला कर दिया जाता है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी उनके दौरे हुकूमत में ये चीज़ें होती रही हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस बार जो है वो नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट जो है वो मिसकैलकुलेट कर गई है। हिंदुस्तान का एक हिस्ट्री का एक पैटर्न चला आ रहा है। मैं आपको ये बता दूं, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाक इंडिया रिलेशनशिप, कि एक पैटर्न चला आ रहा है कि वहां पर जो है वो पहले फॉल्स फ्लैग का ऑपरेशन करवाओ, उसके बाद उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाओ, और उसके बाद जो है वो अपने डोमेस्टिक जो अपने ऑडियंस हैं, पॉलिटिकल उसके जो है गेन्स हैं, वो हासिल करो। ये यही कुछ जो है वो 1995 में हुआ, यही कुछ उन्होंने जो है वो सन 2000 में किया, यही कुछ आगे फास्ट फॉरवर्ड अगर मैं आगे आऊँ तो पठानकोट में उन्होंने किया, उसके बाद 2016 में उड़ी में किया, फिर 19 में पुलवामा में किया। लेकिन पहले जो है वो जो है वो उनकी अपनी पब्लिक जो है वो इस पे यकीन करती आई कि जनाब हाँ ठीक है, हिंदुस्तान में जो दहशत गर्दी होती है, जो भी कुछ ऐसा वाकया होता है वो पाकिस्तान ही करवाता है। बट दिस टाइम, इन दिस टाइम पाकिस्तान ने इतनी एक्टिवली, इतनी प्रॉम्प्टली जो है वो पाकिस्तान ने नैरेटिव की जो डोमेन है उसमें जो पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड किया है, और पूरी पाकिस्तान। जवाहर साहब, आपने साथ ही रहना है, हम अपडेट शामिल करते चलेंगे। जो कि पाकिस्तान ने राजौरी पर एक बड़ा हमला किया है, और इसके अलावा तकरीबन 2500 उनकी वेबसाइट्स हैक की गई हैं। सरसा एयरफील्ड जो है उसको भी भारत में तबाह कर दिया गया है, और उनकी एयरफील्ड्स को तबाह करने का जो सिलसिला है वो जारी है। हमने देखा कि इससे पहले उनकी एयरफील्ड्स जो तबाह की गई थी उनमें पठानकोट, उधमपुर, सप्लाई डिपो, उड़ी शामिल थी, और बड़े पैमाने पर भारत को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अभी की अपडेट ये है कि सरसा एयरफील्ड की तबाही की तस्दीक भी इंडी मीडिया की जानिब से की गई है। इंडियन मीडिया ने इस चीज़ की खुद तस्दीक की है कि उनके सरसा एयरफील्ड को तबाह किया गया है, और ये तबाही जो है की गई है पाकिस्तानी शाहीनों की जानिब से, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से। एक और हदफ को निशाना बनाया गया है फोर्सेस की जानिब से, और ये कामयाबी जो है वो हमने देखी है। जी जब्बार साहब, आप हमारे साथ हैं? कह रहा था कि इनका जो था वो पैटर्न चला आ रहा है, लेकिन इस बार जो है इनका पैटर्न इसलिए फेल हो गया कि पाकिस्तान ने अच्छी तरह जो है वो इनको जो है ना वो बताया सबूत के साथ। और सबसे बड़ी बात जो मास्टर स्ट्रोक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के रिजॉल्व के बाद किया, वो ये कि जो वजीर आजम थे उन्होंने सबसे पहले जो है वो पेशकश की कि आप जो है इसकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है हमारी नजर में, हम इससे कहते हैं हम साबित करेंगे
अगर आपको शक है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है तो आप तहकीकात करा लें। जिससे हिंदुस्तान जो है वो भागा। और इस दफा जो है इंडिया ने सोचा था कि शायद हम पहले की तरह जैसे जो है वो जो पास्ट हिस्ट्री में हम करते आए हैं वही कुछ करेंगे और पाकिस्तान खामोश रहेगा। बिल्कुल। और पिछले 2-3 दिन जो पाकिस्तान जो खामोश रहा, वो जो है तूफान से पहले का जो है वो उसकी जो खामोशी थी वो थी। हमारे पाकिस्तान के लोग जो है वो आपने भी देखा, हम भी देख रहे थे कि बहुत जो है ना वो बेसब्रे हो रहे थे कि जल्दी करें हम है अब ये। तो उन तमाम दोस्तों को 2 दिन से मैं ये कह रहा था कि हौसला रखें, अपनी जो क्यादत है उस पर ट्रस्ट करें। और आज पाकिस्तान ने जो है वो साबित किया है कि पाकिस्तान ने सिर्फ जो है उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को डायरेक्ट निशाना नहीं बनाया, बल्कि पाकिस्तान ने उनका इस वक्त जो साइबर जो अटैक किया हुआ है उसकी जद में है हिंदुस्तान। और ये हिंदुस्तान जो है उसका खामियाजा भुगत रहा है। जो उसने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट करने की कोशिश की, उस रात भी पाकिस्तान ने अपने अच्छा डिफेंस का हक जवाहर साहब, इस्तेमाल यहाँ पर किया। इंडियन मीडिया की जानिब से तस्दीक की जा रही है, से बताया जा रहा है कि किस तरह से उनके कंट्री में जिस तरह से सायरन बजते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो खुद अपने मीडिया में जो भी तबाही हुई है उसको रिपोर्ट किया जा रहा है। जवाहर साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, आज इनका लहजा जो है वो टोटली बदला हुआ नजर आ रहा है। ये कि जो जितना जोर इन्होंने, जितनी सेलिब्रेशन जो है इन्होंने वक्त से पहले मिठाइयाँ जो है वो खा ली थी हिंदुस्तान ने, आज जो है उनको पता चला है कि एक्चुअल वार कैसे कहते हैं, एक्चुअली जवाब किसे कहते हैं। उस दिन तो हमने सिर्फ जो है इनको सिर्फ बताया था कि आप जो है ना आप थोड़ा सा रुक जाएं, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बट इन्होंने फिर नहीं रुके, इन्होंने अगले दिन जो है देखें आप, अब हद होती है ना कावर्डनेस की, धोखेबाजी की, कि आपने एक दिन पहले जो है ना वो हमसे जूते खाए और अगले दिन इन्होंने जो ड्रोन का जो हमला किया। ये पाकिस्तान का जो रिजॉल्व था, जो रिस्पॉन्स था, वो फार्मुलेट हुआ है उन ड्रोन की वजह से कि इन्होंने ड्रोन जंग शुरू कर दी। और समझते थे शायद कि हम जो है ना वो ड्रोन किससे पाकिस्तान को जो है ना वो मुख्तलिफ शहरों में निशाना बना लेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने जब वो 80-90 ड्रोन जो है वो गिरा दिए। और उसके बाद फिर तब जाके जो है इनकी ना रिट्रीवल शुरू हुआ है। अब ये लहजा जो है ना ये कल रात से आपने देखना है, शुरू करना है। आपको अभी जो है ना सुनाई दे रहा है, ये मैं इनके लहजे जो हैं वो कल रात से देख रहा हूँ कि जनाब बिल्कुल जो है ना वो मुरझाए हुए हैं। और कल से ही जो है इनको 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 पता चल रहा था कि अब पाकिस्तान की जो है ना वो बारी है। बल्कि मैं सुन रहा था कल, तो कह रहे थे शायद कि जो है ना वो हमारी फोर्सेज जो है ना वो शायद कोई पीछे कर रह के प्लान बना रही है। बट एक्चुअली एक्चुअली दे न्यू कि पाकिस्तान जो है वो प्लान कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया पर भी वाजे किया था। और पाकिस्तान ने 2 दिन जो है वो अपना केस बिल्ड किया है पूरी तरह, इंटरनेशनल के लिए, नेशनल के लिए, दुनिया के लिए, कि जनाब हमने दिखाया कि देखें इनकी तरफ से जो है वो पहले बहुत जारियत की गई, उसके बिल्कुल। बाद इनकी तरफ से ड्रोन शुरू किए गए और पाकिस्तान ड्रोन को न्यूट्रलाइज करता चला गया। और ये आवाजें उठ रही थी पूरे पाकिस्तान से जनाब जी के ड्रोन अंदर आ रहे हैं, हम लोग खामोश बैठे हैं। तो उस वक्त भी पाकिस्तान खामोश नहीं था, उस वक्त भी पाकिस्तान जो है वो अपने दिफा का हक इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन आज जो है जो 10 के करीब जो साइट्स हैं, जो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन की साइट्स हैं, उनको टारगेट किया गया है। जिसमें जनाब मैं आपको बता दूं, चंडीगढ़ में जो है वो डीपू है, श्रीनगर एयर बेस है, राजस्थान में जो मिलिट्री, अब इसमें पढ़ते चले जाएं, गुजरात एयर बेस है, जलंधर एयर बेस है, पठानकोट है, सिरसा का भी आपने जिक्र किया है, उधमपुर है, उड़ी सप्लाई डिपो है। इसमें आप पढ़ते चले जाएं, आपको सिर्फ जो है वो मिलिट्री की इंस्टॉलेशन मिलेंगी, आपको सिर्फ जो है इनके फौजी कैंप मिलेंगे। अगर जो आप हमें इनका जो एयर सिस्टम है S-400 उसको निशाना बनाना मिलेगा। हमारी तरफ से किसी भी जगह पर इनके मजहबी मुकाम को निशाना बनाना नहीं मिलेगा। बिल्कुल। गो के गो के हिंदुस्तान ने कल रात जो है ये प्रेपेगेंडा किया कि पाकिस्तान ने शायद कोई अमृतसर में कोई ऐसा जो है ना वो हिंदुओं के किसी मजहबी मुकाम को निशाना बनाने की कोशिश की है, जब बनाया है। उन्होंने जनाब कहा जी कि मकबूजा कश्मीर में हमने जो है वो ये वो तकलीफ है, इसको प्रेपेगेंडा किया गया। मैंने पूरी तरह अपने सोर्सेज से चेक करवाया, हिंदुस्तान में कुछ सोर्सेज से चेक करवाया, मुझे वहां से ये बताया गया ऑफ द रिकॉर्ड जनाब कि ये सिर्फ एक प्रेपेगेंडा वॉर की जा रही है। और इसकी रीजन जो है वो ये है कि जो जो मगरबी जो हमारा चढ़दा पंजाब है, वहां से वो लोग जंग नहीं चाहते, वो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है इस नैरेटिव में कि पाकिस्तान को अटैक किया जाए। उनको मजबूर किया गया कि जी आप कहें पाकिस्तान को हमारे हिंदुस्तान के साथ है, आप पाकिस्तान के हमले की सपोर्ट करें। वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए ही जब वहां नाकामी हुई उस प्रोपेगेंडा में, पाकिस्तान ने बताया कि आप फेक न्यूज फैला रहे हैं, तो इन्होंने ननकाना साहब पे अटैक करने की कोशिश की, ताकि ताकि सिर्फ जो पाकिस्तान और जो सिखों का जो एक बाउंड है
उसको कमजोर किया जा सके। लेकिन इस पे पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी ने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर रिस्पॉन्स दिया। इसमें पाकिस्तान में मौजूद जो सिख कम्युनिटी है, उन्होंने जो है वो इत्तेहाद का पैगाम दिया, उन्होंने यगानगत का पैगाम दिया, उन्होंने इस हिंदुस्तान के जो जो प्रेपेगेंडा थे उसको कॉल किया, उसको बताया कि आप ये हमारे अंदर जो है वो दरार डालने की कोशिश कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो है वो रिश्ता जो है वो हमारे बाबी गुरु नानक की वजह से है। हमारा रिश्ता जो है वो कोई मटीरियल रिश्ता नहीं है, हमारी कोई तजारती रिश्ते नहीं है, हमारा जो है वो मजहबी रिश्ता है। वो उस महाज पे नाकामी हुई। और आज और आज अभी भी मैं सुन रहा हूँ कि वहां पर फिर ये प्रेपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने शायद कोई अमृतसर में किया। पाकिस्तान ने किसी जो है वो रिलीजियस पॉइंट पे ना पाकिस्तान ने किया, ना पाकिस्तान करने का इरादा रखता है, और ना पाकिस्तान का कोई ऐसा तुम्हारी तरह का कोई नफीरियत डिजाइन है कि आपने हमारे मसाजिद में, हमारी मदारस पे हमला किया। तो हम जो है, ये तो सिखों का है जिसको हम जो है ना वो मुकद्दस पूरी तरह मानते हैं। बिल्कुल। हम तो आपके जो मजहबी मुकामात हैं उन पर भी जो है उनको पर भी हमले पे यकीन नहीं रखते, हम सिविलियन को टारगेट करने पे यकीन नहीं रखते। हम जो है वो अंदर घुस के बाकायदा टारगेट सेट करके पहचान के कि ये मिलिट्री का बेस है, हम वहां पर टारगेट करने की कोई करते हैं।